सब ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में लीन हो जाते हैं। वस्तुतः यह विश्व आत्मा श्री भगवान का यह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की किरणें या सूर्य की रोशनी उससे अलग नहीं है, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुट होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। गंधर्व नगर का अर्थ होता है माया जाल के रूप में सुंदर प्रतीत होने वाला, आनंद देने वाला। यह भी ईश्वर से अलग नहीं है, ईश्वर में ही सब होता है। जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, किंतु सुषुप्ति काल में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं। सुषुप्ति काल का अर्थ यह होता है गहरी निद्रा। उसी प्रकार यह जगत सर्वकाल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी तीन तरह के अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। अर्थात सब कुछ ईश्वर से ही संपन्न होता है, फिर भी उसके अंदर न तो कर्तापन का, न तो भोक्तापन का और न ज्ञान का ही अहंकार है। हे राजा, जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। बादल, अंधकार और प्रकाश। अंधकार जब सूर्य अस्त हो जाता है तो अंधकार हो जाता है, सूर्योदय होता है तो प्रकाश होता है, और बादलों की भी संरचना आकाश में ही होती है। इस प्रकार इन तीनों घटनाओं को आकाशीय लक्षण बताया गया है। तो ये सब चीजें उसी में प्रकट होती हैं, उसी में लीन हो जाती हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, अर्थात आकाश में इनका कोई प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार सत्व, रज और तमोमय शक्तियां कभी पर ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसमें कोई विसंगति नहीं होती। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर ईश्वर को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो। अभिन्न मानते हुए भजो मीन्स तुम यह सोचो कि तुम्हारी आत्मा ही ईश्वर है और उसी अपने आत्मा का ही साधना करो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा है। वे ही जगत के निमित्त कारण काल, उपादान कारण प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है, तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात ईश्वर हम पर प्रसन्न तब होते हैं जब हमारे अंदर दया भाव हो, संतुष्टि हो और सांसारिक इंद्रियों के विषय हमको उद्विग्न न करते हों और मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहता हो। ऐसी सोच जिसके अंदर होती है, ईश्वर उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। अनेक प्रकार की वासनाएं निकल जाने से, किसी भी तरह की इच्छा न रहने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता। अंतःकरण शुद्ध या अशुद्ध वासनाओं से ही होता है, भोग की इच्छा से ही होता है। इच्छाएं अंतःकरण में ही जाके जम जाती हैं, जैसे धूल या मैल जल की पेंदी में जाके बैठ जाते हैं, और यही अंतःकरण ही हमारे शरीर मिलने के कारण होते हैं, क्योंकि जब तक अंतःकरण में विकार रहता रहेगा तब तक हमको शरीर मिलता ही जाएगा। भगवान तो अपने को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अनन्याश्रय अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं,
उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। अर्थात यहाँ कहा गया है कि अकिंचन का अर्थ यह होता है कि उसको ईश्वर को छोड़ के किसी दूसरे का सहारा ही नहीं होता। शेष लोगों के पास धन संपत्ति है तो सोचते हैं कि आपत्ति के समय हमारे ये काम आ जाएगी, और भी जो संपत्ति है और भी जो चीजें हैं उन पर अहंकार करते हैं, लेकिन जब विपत्ति पड़ती है तो कुछ भी काम नहीं आता है, केवल ईश्वर ही काम आते हैं। और वही अकिंचन लोगों को इन सब से कोई मतलब ही नहीं रहता है, उनके लिए तो ईश्वर ही सब कुछ करता धरता है, उसी के सहारे वे लोग चलते हैं। तो ऐसे लोगों पर ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे निष्कंचन साधु जनों का सम्मान करते हैं, उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। ऐसा करुणा सागर ईश्वर को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। इस प्रकार भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले ईश्वर चरित्र सुनकर ईश्वर के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार यह प्रचेताओं के भगवत संबंधी जो कथानक है उसको प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से जो इन प्रचेताओं की कहानी सुबह शाम सुनता है या पढ़ता है या जो प्रार्थना किया है जो करता है, तो उससे उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सब में समभाव आ जाता है। यह एक भवाटवी है, अर्थात नाट्य रूपांतरण है, जो इस शरीर से ही संबंधित है, जिसका वर्णन कर चुके हैं। जय माता की।